हेलो गाइस, आज के टॉपिक चलते हैं दर्पण की ओर। ठीक है, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण है क्या। ठीक है, दर्पण यानी कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है, ये आपके हाथ कैसे दिख रहा है। आप अगर हाथ को सीधे रखते हैं तो कैसे दिखता है, सीधा यानी कि प्लेन। तो कहता है समतल दर्पण का डिफिनेशन आप, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो यानी प्लेन हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा आता है गोलीय दर्पण, यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, एक बॉल के रूप में, बल्कि वृत्त के रूप में नहीं, एक बॉल के रूप में हो। समझे, देखें यहां पे वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, यानी कि ये सामने वाला जो दिख रहा है आपका, परावर्तक सतह। आते हैं गोलीय दर्पण की ओर। ठीक है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, अगर आप यहाँ गोल में जो बाहरी भाग दिख रहा है आपको, इसको आप कलई कर देते हैं। ठीक है, और इसके ओर जो देख रहे हैं अंतः भाग, अंदर की भाग, इसको आप कलई कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इसको काट देते हैं हम लोग, तो यह जो भाग हो गया, ये परावर्तक, इसका सतह अंदर हो गया और कलई सतह बाहर हो गया, और इसका परावर्तक सतह बाहर हो गया और कलई सतह अंदर हो गया। तो यहाँ देखेंगे, इसका हो गया परावर्तक सतह, ठीक है, और इसका हो गया परावर्तक सतह, ठीक है। ये दर्पण कौन हो गया, गोलीय। ठीक है, अब देखें, गोलीय दर्पण से दो दर्पण बनाए जा सकते हैं गाइस। गोलीय दर्पण से दोस्तों दो दर्पण बनते हैं। एक ये हो गया कौन सा दर्पण, देखें ये हो गया आपका परावर्तक सतह क्या है, क्या है, उभड़ा है, उभड़ा है, तो उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह क्या है, धसा है, हाथ देखिए धसा है, तो ये अवतल दर्पण। ठीक है, तब ये कौन सा दर्पण बन गया, देखें अवतल दर्पण, यानी कि यह हो गया आपका अवतल दर्पण, और यह जो हुआ आपका उत्तल दर्पण। ठीक है गाइस, तो यहाँ डिफिनेशन जो आप रटते हैं, रटाते हैं, ये कुछ जो ऐसी बात नहीं है। देखिए, और यहाँ जो है समतल, आप फिगर देखें और सोचकर याद कर लें, कुछ नहीं है इसमें। देखिए, परावर्तक सतह समझ गए, कलई सतह समझ गए, परावर्तक सतह इधर की ओर है, कलई सतह अंतः की ओर है, परावर्तक सतह अंदर की ओर है, कलई सतह बाहर की ओर है। तो देखें, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और यहाँ देखें, एक गोलीय दर्पण से कितने दर्पण बनाए जा सकते हैं, तो दो दर्पण बनाए जा सकते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। इसको अवतल दर्पण को कनकेव मिरर भी कहते हैं और इसको कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। देखो कनकेव और कन्वेक्स में थोड़ा देख लीजिएगा।
गुफा कैसे होता है? गुफा ऐसे होता है लगभग में। तो इसको गुफा यानी कि ये जो है एक गुफा के रूप लिया हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कनकैव। याद कर लीजिएगा, कनकैव और कनवैक्स। बिल्कुल, कनकैव, कनवैक्स। तो कनकैव हुआ, कनवैक्स हुआ, ठीक है। अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। इसका भी डिफिनेशन और इसका भी डिफिनेशन, वह दर्पण जो गोलीय हो, जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और यहाँ गोलीय दर्पण से कितने बनाए जा सकते हैं? तो 2 दर्पण बनाए जा सकते हैं। अवतल दर्पण, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, देखें परावर्तक सतह ये है, इधर की ओर है, यानी कि यह है परावर्तक सतह। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हो, माने कि उभड़ा यानी कि उठा हो। देखो ना, यहाँ पे अगर समतल जमीन रहता है तो समतल कहेंगे, अगर ये ऐसे रहता है तो क्या कहते हैं हम लोग? धसे हुए। अरे मत जाओ उधर, धसे हुए जमीन है, ठीक है। अगर यही जमीन आपका ऐसे हो, ऐसे हो तो क्या कहेंगे? अरे वाह, ये तो उभड़ा हुआ है। ऐसे ही याद हो जाएगा आपको कि उभड़ा, ऊ से उभड़ा, ऊ से उत्तल, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण का डेफिनेशन क्या हुआ? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको आप बैक में जाकर फिर डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इसको याद करने के लिए किसी डेफिनेशन रटे रटाए पे आप नहीं चलेंगे। फिगर देखेंगे, हूबहू आकृति से शब्द को उठाएंगे और डेफिनेशन बोल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।